मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम तीर्थ यात्रा की कड़ी में चलेंगे बिहार के गया तीर्थ में। गया तीर्थ जो कि काशी विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम व अन्य मुख्य तीर्थों में से एक है। आज हम सब कुछ गया जी के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। आइए चले। गया जी में मुख्य तौर पर विष्णुपाद मंदिर है। श्री विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मारीची की पत्नी माता धर्मवंता की शिला पर है। अब सवाल यह है कि शिला पर क्यों? जिस प्रकार असुरों में हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद भगत हुए, महाबली राजा बलि हुए, विष्णु के भगत थे, ठीक उसी प्रकार असुरों में गयासुर नाम का एक भक्त भी हुआ जो विष्णु जी का प्रचंड भगत था। उसके मन में आस्था जगी कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे नगर के लोग या जो भी कोई मुझे देखे, जो कोई छुए, वो सीधा मोक्ष की तरफ जाए, स्वर्ग की तरफ जाए। और इसी भाव को लेकर उसने तपस्या की, घोर तपस्या की, यहां तक कि उसने अपने सांसों को भी रोक दिया। जब सांस रुका, ब्रह्मांड रुकने लगा, तो उसी समय सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास गए और कहा, ये कौन सा ऐसा भगत है जो इतनी प्रचंड भक्ति कर रहा है, कृपया आप बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा भक्त गयासुर इस समय मेरी तपस्या कर रहा है। तो उसी समय भगवान विष्णु और देवतागण गयासुर के पास गए, उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? गयासुर ने कहा कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा पवित्र कर दीजिए कि अगर कोई मुझे छू भी ले, अगर कोई मेरे को देख भी ले, तो उसको मोक्ष मिले और सीधा स्वर्ग को जाए। तो भगवान विष्णु ने उसी समय तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। उसके बाद सभी देवतागण चले गए। इसके बाद जो भी गयासुर को देखता, कितना भी पापी होता, जो भी छू लेता, तो उस समय जो गयासुर था उसको छू लेने मात्र से वहां के प्राणी सभी स्वर्ग को जाने लगे। अब जब स्वर्ग को जाने लगे तो यमलोक खाली होने लगा और पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है वो बिगड़ने लगा। तब यमराज ब्रह्मा जी से के पास गया और कहा कि हे सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के रचयिता, गयासुर नाम का जो भक्त है उसके कारण जो यमलोक खाली हो चुका है, पाप पुण्य का हिसाब स्थिर नहीं हो पा रहा, सभी स्वर्ग में जा रहे हैं और स्वर्ग में भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसा कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली और सभी देवताओं को साथ लेकर के गयासुर के पास गए। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली कि किसी तरीके से गयासुर का अंत हो जाए। तो जब उसके पास गए, उन्होंने कहा, हे गयासुर, तुम जैसा भगत कहीं नहीं देखा। आज ये सभी देवतागण चल के आए हैं, ये कहते हैं कि गयासुर जैसा पवित्र इस संसार में कोई नहीं है, ना ही कोई ऐसा स्थान पवित्र है। ये चाहते हैं कि तुम्हारी पीठ के ऊपर शिला रखकर उसके ऊपर यज्ञ किया जाए ताकि उस यज्ञ का फल सभी को मिले। गयासुर ने कहा, अहो भाग्य, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। तब गयासुर लेट गया और उसके ऊपर एक शिला रख दी गई। उस शिला के ऊपर यज्ञ आरंभ हुआ।
जब यज्ञ आरंभ हुआ तो उससे गयासुर को पीठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को याद किया, भी इस समस्या का कैसे निदान करें। तब भगवान विष्णु ने उसी पत्थर के ऊपर अपना पांव रख करके गयासुर का वध किया। और जाने से पहले गयासुर ने भगवान विष्णु से यह भी कहा कि यहां पर जो भी कोई अपने पितरों के मोक्ष के लिए आए, आप ऐसा वरदान दीजिए कि उनके पितरों को मोक्ष मिले। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। तब भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के दबाव में आकर गयासुर के प्राण निकले, वध हुआ। और उसी समय के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एक और मान्यता भी है कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जिस समय वनवास के दौरान थक करके विश्राम करने के लिए इसी स्थान पर फल्गु नदी के किनारे विश्राम करने बैठे, तो उस समय श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी को तर्पण देने के लिए, उनके पिंड भरने के लिए वो सामान को लेने के लिए गए। जब वो गए हुए थे श्री राम जी और लक्ष्मण जी, तो पीछे श्री राम जी के पिता दशरथ जी व अन्य पूर्वज आ गए। उन्होंने कहा कि पिंड भरो। तब सीता असमंजस में थी कि मैं क्या करूं, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। तब सीता ने फल्गु नदी में जाकर के और फल्गु नदी की जो बालू रेत है उसके पिंड बनाए और उसी पिंड को से तर्पण किया व उन पितरों के प्रति पिंड अर्पण किया और तर्पण किया। तब सभी पूर्वज प्रसन्न होकर चले गए। जब राम जी आए, उन्होंने कहा कि भाई हम सामान लेके आए हैं, लेकिन मां सीता ने कहा कि वो आपके पीछे पिताश्री आ गए थे, अन्य पूर्वज भी थे, उन्होंने मुझसे पिंड मांगे। तब मैंने इसी फल्गु नदी के रेत के पिंड बना करके और तर्पण किया और सभी पूर्वज प्रसन्न होकर चले गए। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है। तो उस समय, जिस समय ये बालू रेत का तर्पण किया गया था, उस समय एक तो फल्गु नदी साक्षी थी, गाय, यज्ञ की अग्नि और अक्षय वट का वृक्ष और ब्राह्मण, ये पांचों लोग साक्षी थे। इन पांचों में से किसी ने साक्षी नहीं दी सिवाय अक्षय वट वृक्ष के। तब सीता ने फल्गु नदी को शाप दिया कि तुमने ऐन मौके पर श्री राम जी को के साक्षी नहीं बने, इस बात के मैं तुझे शाप देती हूं, तुम हमेशा बालू रेत से ही दिखोगे। अगर कोई बालू रेत को हटाएगा तो नीचे पानी दिखेगा। आज भी लोग तर्पण करने जाते हैं, उसी बालू रेत के पिंड भी बनाते हैं तब से, और जब उस बालू रेत को हटाते हैं तो फल्गु नदी का पानी नीचे से बहता दिखता है। ये हमें भी मौका मिला जब हम भी गए थे, आज भी ये प्रमाणित है। और अक्षय वट वृक्ष को यह वरदान दिया कि तुम जहां भी रहोगे, चाहे पानी मिले ना मिले, तुम सदा हरे भरे रहोगे और तुम्हारा कभी भी पत्ता नहीं गिरेगा। यही वरदान दिया। यही कारण है कि आज भी अक्षय वट का वृक्ष जहां भी होता है फलीभूत होता है और कभी भी सूखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तभी से हमारे देश के लाखों लोग विदेशों से भी गया जी में आकर के तपस्या करते हैं, पिंड भरते हैं और वहां पर एक सीता कुंड भी है, उसमें स्नान भी करते हैं। इसी फल्गु नदी के किनारे आकर लाखों लोग अपने पितरों के प्रति पिंड भरते हैं, तर्पण करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले
और मोक्ष मिलता भी है। और क्योंकि किसी भी तरह की अगर मृत्यु होगी हो, चाहे वो सांप के काटने से हुई हो, चाहे दुर्घटना से हुई हो, सभी को वहां पर पिंड भरने पर मोक्ष मिलता है। क्योंकि वो जो पूजा कराने वाला ब्राह्मण है वो ऐसी कई स्थानों पर ले जाता है, जैसे कि प्रेत स्थान है, या जैसे सीता कुंड है, फल्गु नदी है, और भी कई स्थान है जहां जाकर के जगह जगह तर्पण करवाते हैं वो। और गया जी में जो पितृ हैं उनका पितृ पक्ष के अंदर खासकर लोग जाते हैं और उनको तर्पण देते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है। और विष्णुपाद मंदिर जो कि भव्य रूप से बना हुआ है, जिसकी ऊपर 50 किलो सोने की तो कलश है, और इसके अलावा उसकी सोने को जो मतलब सोने के पिलर हैं उन पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर वो आज भी विष्णुपाद मंदिर में जो उनके चरण हैं उनको चंदन के लेप से सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और जितने श्रद्धालु हैं वो वहां जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं और पितरों को तर्पण देते हैं। और ये गया जी का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसके अलावा गया जी में बोध गया मंदिर भी है, जहां भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज भी वो वृक्ष बट का आज भी है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, और बहुत दूर दूर तक उसकी लटें फैली हुई हैं। आप जब भी गया जी जाएं तो आप दर्शन करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसी प्रकार गया जी जो है हमारे हिंदुओं में बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही सुंदर विष्णुपाद मंदिर जहां दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद तर्पण किया जाता है। अपने आप में ये एक बहुत ही सुंदर और पितरों के लिए मोक्षदायिनी है गया जी। और मैं समझता हूँ कि अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए इससे उत्तम और कोई स्थान नहीं है। बोल भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय।